स्वार्थ की दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने समाज और बेसहारा लोगों की मदद के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कांकेर के रहने वाले अजय पप्पू मोटवानी न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि लावारिश पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार भी बिना किसी भेदभाव के करते हैं। उन्होंने अब तक 150 से अधिक लाशों का अंतिम संस्कार किया है, जिसमें मुठभेड़ में मारे गए खूंखार नक्सली भी शामिल हैं। अजय पप्पू मोटवानी लगभग 20 वर्षों से जरूरतमंदों और समाज के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। इसके साथ ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज किया गया है। देखिए उन्होंने इस खास चर्चा में अपने जीवन के बारे में क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं अखिलेश्वर नेताम और आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम द टॉक इंडिया शो। आज हम कांकेर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है जो कांकेर में जो है समाज के लिए और जो लवारिस लाश है उनकी अंतिम संस्कार के लिए काम करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि उनकी जो भूमिका है वो समाज में काफ़ी सक्रिय रूप से है और जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी मदद करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अजय पप्पू मोटवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम अजय पप्पू मोटवानी है जी और मेरा निवास जो है राजापारा कांकेर बस्तर छत्तीसगढ़ में है और मैं विगत लगभग 20 सालों से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, जिसमें खास करके जो है मुख्य जो मेरा रहता है स्वच्छता अभियान को लेकर, या जैसे नदी है जो शहर के बीचों बीच बह रही है उसको बचाने का मैंने प्रयास किया है लगभग 10-11 साल, जिसके लिए मैंने पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की जन जागरण के लिए। और जो आसपास शहर के से लगे हुए तालाब है उनको भी बचाने का मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक समय में हमारे शहर को जो है वो तालाबों के नाम से, वो नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसका अस्तित्व लगभग समाप्ति की हो रहा है, तो उसका भी मैं कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान को लेकर, और स्वच्छता अभियान को भी लेकर लगभग मैं 13 साल हो गया मुझे, उसको भी लेकर मैं कई रैलियाँ निकाली है मैंने, और प्रति सप्ताह कहीं ना कहीं मेरा स्वच्छता अभियान को लेकर हर संडे को जो मेरी संस्था है जिसका नाम जनसेवक समाज सेवी संगठन है, उसके सदस्य मिलकर, और एक भूतपूर्व सैनिक है वो भी मेरे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे को सहयोग करती है। ये हम लोग एक अपनी संस्था के माध्यम से विगत 13 सालों से हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं शहर में, जिसको लेकर मुझे गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है। और दूसरी चीज, हॉस्पिटल जो शहर का, हमारे कांकेर शहर में जो जिला अस्पताल है उसमें भी प्रतिदिन मैं कहीं बाहर रहा तो अलग बात है, नहीं तो लगभग मैं रोज 2-2.5-3 घंटे रोज सेवा देता हूँ। हमारी जो टीम है वो आपको काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आप जो है काफ़ी लाशों के जो है अंतिम संस्कार करते हैं और लगातार अब भी कर रहे हैं। अब तक आपने कितने लाशों का जो है अंतिम संस्कार? मैं लगभग अभी 155 लाशों का अंत्येष्टि किया हूँ और निःशुल्क निस्वार्थ, यानी हम कभी किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने जब ये एक अपनी संस्था का जब हमने गठन किया था उस समय ही हमने एक संकल्प लिया था कि कभी किसी भी चीज़ के लिए हम पैसे नहीं लेंगे, और वो बाकायदा आज तक हमारा चालू है और आगे भी हम किसी से पैसा नहीं लेंगे ये सारे कामों के लिए। जैसे कि आपने अभी एनजीओ की बात की, तो ऐसे कई एनजीओ है जो मोटी रकम वसूलते हैं और सरकार भी उन्हें देती है ताकि जो लोग हैं उन तक सुविधा पहुंचे। आपको कभी ऑफर आया या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी नहीं, यानी मेरी एनजीओ जरूर है, लेकिन हम जो है ना कभी किसी से पैसा नहीं लिया है और नहीं कभी लेंगे। लेकिन ये जरूर है, जो मैं अंतुष्टि करता हूँ ना, जैसे जिनके परिजन का पता नहीं चलता, तो कई लोग जो है ना, कई लोगों के मुंह से मेरे को ये सुनाई जरूर देता है जो हमको नहीं समझ पाए आज तक। वो बोलते हैं, ये जरूर बोलते हैं कि उन लोग कि इनको 18,000 एक बॉडी का शासन देता है, 25,000 देता है, इस टाइप का मेरे ऊपर जो है ना गलत आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो काम जो मैं करता हूँ ना, मानवता और धर्म को निभाने के लिए करता हूँ, न कि पैसे के लिए। और जिस दिन भी अगर ऐसी कोई बात होगी कि मेरे को शासन पैसा देता है, उस दिन मैं ये काम मैं बंद कर दूंगा, क्यों मैं पैसे के लिए नहीं करता। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं। एक बड़ी बात और ध्यान आ रही है, 2019 की बात है जब कोरोना काल में पूरा देश जो है जूझ रहा था, तब आप काफ़ी लोगों के लिए एक मसीहा कहा जाए, मसीहा बनकर जब आए, क्या कुछ काम हुआ और क्या कुछ लोगों के लिए आपने किया है? जी, उस समय भी हम लोग जो है खास करके जो मेरी संस्था के जो कुछ सदस्य हैं
जैसे करीब 20 हैं, उसमें 10-12 लोग तो डर रहे थे कोरोना, क्योंकि उस समय आप भी देखे होंगे कि किसी घर में कोरोना निकलता था तो 100 मीटर दूर तक बांस बांध देते थे, समझ नहीं पाते थे क्या था। तो हमको भी थोड़ा ऐसा लगता था कि वास्तव में कोई बड़ी बीमारी है कि क्या है, लेकिन दुख तब होता था जब हम लोग टीवी में देखते थे और सुनते थे कि लोग पैदल आ रहे हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से लोग अपने घर आने के लिए आतुर है कि कैसे करके हम बचें। तो जब हम उनको देखते थे घर से निकल के, जब देखते थे पैदल पैरों में छाले हो जाते थे, तो हमसे रहा नहीं जाता था। तो हम लोग खुद है ना, मेरे जो संस्था कुछ सदस्य हम लोग मिलकर उनको राशन की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके घर तक पहुंचाने की सारी बीड़ा हम लोग उस समय उठाए थे। उनके पैर में ऐसे बड़े बड़े छाले हो जाते थे, उनको बाकायदा हम लोग गर्म पानी से उसको धो के, डेटॉल वगैरह लगा के, पट्टी वगैरह करके, SDM से, कलेक्टर से बात करके उनके घर तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था करते थे। कई ऐसे बस्ती में कई बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको एक टाइम का भोजन मिलता है, एक टाइम का सोचते हैं कि कैसे हम लोग खाना खाएंगे, उनको घर घर तक हम राशन पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार वाले खुद मेरे को अपने घर से अलग कर दिए थे, एक अलग से कमरे में। बोले तुम्हें इतना बड़ा एक देश में एक बीमारी फैली हुई है, महामारी वाली बीमारी, और आप बिल्कुल थोड़ा भी भय नहीं होता और दिन रात आप वहाँ काम कर रहे हो। मेरे को एक अलग से कमरे में, जैसे एक कैदियों को भोजन देते हैं वैसे मेरे को भोजन देते थे। मेरे को 15-15, 20-20 दिन में अपने घर का, परिवार का चेहरा नहीं दिखता था, पूरे में उसमें लगे रहता था कि लोगों को कैसे भी करके लोगों को जो घर पहुंचाना है, वो कार्य हमारा चलता था उस कोरोना काल में। और उस समय भी हम लोग जब पीक में था कोरोना का काल, उस समय भी हम लोग कम से कम 2 से 3 बॉडी जो गुजर गई थी। कई परिवार ऐसे बोलते थे कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, इनका अंतुष्टि आप करिए। उस समय भी मैंने उनका मान सम्मान से मैंने अंतुष्टि की है। इसके अलावा शहर या जिले के आसपास कहीं भी अज्ञात बॉडियाँ जो मिलती हैं, लावारिस जिनके अता पता नहीं चलता, उनका भी मैं दाह संस्कार करता हूँ। पुलिस मुझे पत्र देती है, और या कोई ऐसे गरीब परिवार है जो अंतुष्टि करने में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो बॉडी मुझे लोग खुद बुलाते हैं कि हमारी मदद करें, तो उनकी मैं मदद करता हूँ। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आज के युग में हम जैसे देख रहे हैं कि जिनका बेटा रहता है या अपनी बेटी रहती है, वो अंतिम संस्कार करने के लिए कई बार सोचता है। ये थिंकिंग आप कैसे लाए, क्या सोच के आप जो है इन लवारिस जो लाश है उनको आप जो है अंतिम संस्कार देते हैं? जी, क्या है, मैं काफ़ी लंबे समय से जो है ना हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते रहता हूँ। तो करीब 10-12 साल पहले मैं एक को ब्लड दिलवाने गया था, तो वहाँ पर एक अज्ञात बॉडी पड़ी थी। तो कुछ यानी चर्चा चल रही थी कि ये एक अज्ञात है और इनके परिजन का पता नहीं चल रहा है, और इसका अब अंतिम संस्कार करना है, आखिर कौन करेगा, ये चर्चा चल रही थी। तो क्योंकि हम लोग इस बहुत सारे समाज सेवा के स्तर पर हम लोग काम करते रहते हैं, जैसे नदी को बचाने के लिए या स्वच्छता, या हॉस्पिटल में भी बराबर हम सेवा देते रहते हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस बीड़ा को भी हम उठाएं, और फिर मेरी जो संस्था के जो कुछ सदस्य हैं उनसे मैंने चर्चा की कि भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई है, क्यों ना भले उनके परिजन तो पता नहीं चल रहे हैं, हम उनका परिजन बनकर और एक इस बीड़ा को हम उठाते हैं और उसको अंतुष्टि करते हैं। तो मेरे जो सहयोगी साथी है जो मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं, वो कुछ लोग तैयार हो गए, और उसके बाद उस दिन से जो हम लोग अंतुष्टि कर रहे हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता, तो आज तक हमारा वो कार्य चालू है मेरा। हाल ही में अभी देखा हमने कि जो नक्सली मुठभेड़ हुआ था, उसमें भी आप जो है जो जिनकी मौत हो गई है, उन नक्सलियों का भी आपने जो है अंतिम संस्कार किया है। क्या कुछ आपको आदेश मिला था प्रशासन की तरफ से? जी नहीं, क्योंकि मैं करीब 13-14 साल से तो ये काम कर ही रहा हूँ, जिनके परिवार नहीं मिलते और बॉडी मुझे मिलती है, और पुलिस बाकायदा है, उनको भी मालूम है कि ये सहयोग करते हैं हमारा कि भाई जिनके परिजन नहीं मिलते तो पूरा कफन दफन वगैरह, जैसे एक परिवार का जैसे अगर कोई हिस्सा अपना, जैसे अपने परिवार में कोई गुजर गया, उनको जैसे हम लोग का अंतिम संस्कार करते हैं, उस टाइप का मैं बिल्कुल उनका समझ जाओ कफन दफन जो भी जैसे भी एक वो सिस्टम से जो करते हैं हम लोग, उस रीति रिवाज से हम लोग बिल्कुल करते हैं। तो पुलिस वाले भी मुझे कहे कि भाई आप जो है ये कर रहे हो, तो अब एक नक्सली है, इनका परिजन नहीं मिल रहा है, और आप इनका करिए, आप
तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा नक्सली का नाम सुनकर थोड़ा सा भय हुआ, थोड़ा सा बोला यार कहीं नक्सली का कभी मैंने किया नहीं है, क्योंकि क्या है कभी ऐसा मत हो कि मैं उनका करूं या तो वो उनके जो और जो सहयोगी है उनको खराब लगे, या इधर मैं करूं तो पुलिस मुझे गलत समय, पहले मन में ऐसी कुछ भावना आई। लेकिन फिर मैं बोला नहीं, क्योंकि पहले तो मानवता का धर्म होता है, तो मैं बोला क्यों ना मानवता का धर्म को हम लोग आगे लाके और उन सब चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज करके और फिर मैंने बीड़ा उठाई वहाँ से। आप जो है लगातार काफ़ी समय से समाज सेवा और जो लवारिस जो लाशें हैं उनकी अंतिम संस्कार कर रहे हैं। किस तरह से जो समाज के लोग हैं उनका सहयोग मिलता है और जो प्रशासन है उनका सहयोग किस तरह से मिलता है? जी, प्रशासन का तो सहयोग मेरे को ये है कि जैसे कहीं से बॉडी मिलती है तो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, मर्चुरी में, फ्रीजर में, और इंतज़ार किया जाता है कि उनके परिजन मिल जाए। क्योंकि पुलिस जैसे मेरे को पत्र देती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जैसे इनके परिजन का पता किए कि नहीं किए, तो बाकायदा बताते हैं कि थाने में जितने कांकेर के जिले में जितने थाने हैं वहाँ सारी हम लोग जानकारी दे चुके हैं कि भाई ऐसे ऐसे कपड़े पहने, यहाँ इस टाइप का है चेहरा, और अगर आप लोगों को कोई मालूम है तो बताओ। लेकिन उनको जब मालूम नहीं चलता तो वो पत्र लिखते हैं मुझे, और उसके बाद 3-4 दिन इस बीच में हो जा रहता है, क्योंकि फ्रीजर में भी बॉडी जो है ना रखने के बाद फ्रीजर में भी 3 से 4 दिन के बाद जो है ना बॉडी एक अलग समझ जाओ स्मेल चालू हो जाती है, बॉडी थोड़ी गंदी होनी चालू हो जाती है, इसलिए फ्रीजर में भी ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता। उसे 3-4 दिन वेट करने के बाद पुलिस मुझे देती है, और फिर हम लोग अपने जो मेरे सहयोगी साथी है जो मेरे संस्था से जुड़े हैं हम लोग मिलकर उसका संतुष्टि करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अंतिम संस्कार कर दे, उसके बाद जो परिजन है उनको पता चला कि वो अंतिम संस्कार करते, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? जी, मेरे साथ करीब 2 घटनाएं ऐसी घटी है जी। और पहली तो एक घटना ये थी कि चारामा से 3 लड़के मेरे ख्याल से सरोना जा रहे थे, और कहीं वहाँ पुल का काम चल रहा था और वो पुल से नीचे गिर गए थे। पुल से नीचे गिरने के बाद ना वो तीनों के तीनों स्पॉट में वो खत्म हो गए थे। तो कांकेर जिला अस्पताल में लाए थे, लेकिन उनके परिजन का पता किए, लेकिन परिजन का पता नहीं चला। 3 से 4 दिन हो गया था। 3 से 4 दिन के बाद जब उनके परिजन का पता नहीं चला तो बॉडी भी थोड़ी खराब हो रही थी, स्मेल आना चालू हो गई थी बॉडी में। तो पुलिस वाले ने बताया कि ऐसी सी बात है और करना है अंतुष्टि। तो उसके बाद हम लोग जब किए हम लोग अंतुष्टि, हम लोग दिन में लगभग 1 बजे किए थे, और लगभग 4 बजे उनके परिजन, तीनों परिवार के परिजन आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे हैं, कोई बोले मेरा भाई है। तो मैं बोला भाई ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो भले आप चाहो तो बॉडी को ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया रहती है। जैसे बॉडी अगर पुलिस मुझे देती है तो उसमें एक नियम रहता है, उनको थाने जाना पड़ता है, थाने से एक लेटर जारी होके एसडीएम के पास जाते हैं, एसडीएम फिर मुझे पत्र लिखेगा, उसके बाद हम लोग को बॉडी सुपुर्द करते हैं। तो मैंने उनको बताया प्रक्रिया ऐसी है, और क्योंकि 4 से 5 दिन हो गया बॉडी को, और बॉडी बहुत ही ज़्यादा यानी सड़ सी गई है। अगर आप चाहो तो मैं निकाल के दे सकता हूँ, जैसे जो प्रक्रिया उसको आप फॉलो करो, उसके बाद हम बॉडी को दे देंगे। और मैं तो यही निवेदन करूँगी, बॉडी बहुत ज़्यादा गल गई है, अगर उसको हम जो आपका नियम अगर आप यही फॉलो करो और पूजा पाठ जो भी है यही करिए तो ज़्यादा अच्छा। तो फिर वो परिवार मान लिया था, फिर वो उनका जो पूजा पाठ का था या जो भी, वो सब वहीं करके चले गए थे। ऐसी 2 घटनाएं मेरे साथ घट चुकी है। रिस्क लगता है कभी कि ऐसा और घटनाएं हो तो मेरे को समस्या का सामना करना पड़ सकता है? जी, डर तो लगता है मेरे को, लेकिन क्योंकि ये बीड़ा मैंने उठाया है तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अच्छा काम है और मानव धर्म है। अगर इस दुनिया में अगर आए हैं तो एक अच्छा काम करें, ये सोचकर फिर मैं सारी चीज़ों को भूल के और जो मैं अपना समाज सेवा का काम कर रहा हूँ करते रहूँगा आगे भी। आगे आप क्या सोचते हैं, समाज को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। जो युवा है वो अपने माँ बाप को कई बार छोड़ देते हैं, जिससे जो परिजन है वो लाश सड़ जाती है, कई बार मिलती भी नहीं है। ऐसे जो लोग हैं इनके बारे में क्या कहेंगे, और जो समाज है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिए, समाज सेवा यानी अगर किसी का कोई नहीं मिल रहा है, अगर उनको मिलकर आगे आए, और एक मानव धर्म का तो यही है ना भाई, अच्छा काम करें। और ये तो बहुत ही अच्छा काम है, अगर उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं और उनके परिजन अगर हम बन के उसकी पूरा हम सारा चीज़ का बीड़ा हम उठा रहे हैं, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, जो युवा खास करके यही संदेश देना चाहूँगा कि
कहीं ऐसी कुछ आप लोग को ऐसी अगर कहीं बॉडी मिलती है या कोई अच्छे काम के लिए, अगर जो स्वच्छता अभियान अच्छी चीज़ है ना, स्वच्छ शहर कौन नहीं चाहता, स्वच्छ परिसर कौन नहीं चाहता। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्वच्छ सुंदर हमारा भारत बने, है ना। चाहे नदी तो आज पानी की कितनी दिक्कतें हो रही है, उसको बचाने के लिए भी वो आगे आना चाहिए, तालाबों को बचाना चाहिए। उनका अस्तित्व जब बचाएंगे तब तो आगे सब चीज़ अच्छा रहेगा, बिल्कुल, यानी पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। और अगर लापरवाही करेंगे, अनदेखा करेंगे तो आगे तो फिर नुकसान ही है, अपने को ही नुकसान है, आने वाली पीढ़ी को नुकसान है। इसलिए समय रहते हम लोग समझदार। आगे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे असहाय लोग हैं जो रोड में, फुटपाथ में जो है रहते हैं, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल होनी चाहिए। शासन प्रशासन तो पूरा, यानी मैं, क्योंकि मैं 20 साल से सब काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई लोगों के जैसे परिजन नहीं मिलता है। कुछ दिन पहले की घटना है, चेन्नई से एक आदमी आया था बोर गाड़ी में, यहाँ पर कांकेर में, जगदलपुर आया था बोर गाड़ी में, लेकिन वो बोर गाड़ी वाले है ना, उनको चूतिया बना के भाग गया कहीं, और बेचारा वो पैदल जगदलपुर से कांकेर आया था। कांकेर आने के बाद वो यहाँ पर भीख मांग मांग के खा रहा था, लेकिन वो रात को के मैं 11:30 बजे जब अस्पताल से मैं घर जा रहा था, रास्ते में मेरे को मिला वो, तो रास्ते में सोया हुआ था। तो मुझसे पूछा, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, सिर्फ वो उसका मानसिक संतुलन खो चुका था अपना, यानी खाने का भाव से, पैसे का भाव से, कि अपने मैं घर कैसे जाऊंगा, तो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। तो मेरे से जितनी मदद हुई मैंने मदद की। उनके घर के परिवार वालों से उन्होंने एड्रेस दी, तो मैंने उनको बकायदा कांकेर से बस तक रवाना किया रायपुर तक। रायपुर में मेरे जो सहयोगी साथी है उनसे मैंने निवेदन किया कि इस गाड़ी में इनको चेन्नई तक भेजना। उन्होंने बकायदा क्या बोलते हैं, टिकट कटवा के उनको चेन्नई भेजा, और चेन्नई से उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि भाई मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। आप प्रशासन से इस विषय में मांग करेंगे कि इस टाइप के जो संस्था है, जो बाहर के जो लोग आते हैं, जो भटके हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था हो, इस टाइप के लिए मांग करेंगे? जी बिल्कुल, मांग तो होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वृद्धाश्रम भी है मैं देखता हूँ, लेकिन मैं 1-2 बार जैसे कोशिश भी किया हूँ कि हम जो ऐसे लोग जो मिलते हैं हम लोग को कि वृद्धाश्रम ले जाए, लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा जिनके मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। जैसे कुछ दिन पहले एक हम लोग को एक बुजुर्ग माता जी है जो यहाँ पर घूम रही है कंटिन्यू में, उसको 1 साल से उसकी मैं मदद कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पड़े रहती है, हर जगह कहीं चादर देना है, कंबल देना है, या उसको खाने के लिए कुछ भी देना है, ये हम लोग ऐसा करते रहते हैं। तो मैं जैसे हॉस्पिटल लेके गया तो वो बार बार जो है ना भाग रही थी हॉस्पिटल से। तो अपने को भी कभी कभी डर लगता है कि कोई ऐसी घटना मत हो जाए, कहीं हॉस्पिटल से गिर जाए तो, और एक यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ गलत हो जाए तो बदनामी हो, ये हम लोग को भी कभी कभी इस चीज़ का डर लगता है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों को हम कहाँ भेजें। तो ये प्रशासन से मैं जरूर इस चीज़ का मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ में भी हम लोग को सहयोग करें। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोटवानी जी, क्योंकि आप जो है समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लवारिस लाश है जिनके लिए जो परिजन है वो चाहते हैं कि हमेशा कि जो मेरे संतान है वो मेरा कम से कम अंतिम संस्कार करे, लेकिन कई लोग को नसीब नहीं होता। ऐसे लोग के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थे हमारे साथ अजय पप्पू मोटवानी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो समाज के लोग हैं, जो लवारिस लाश है, उसके लिए काम करते हैं, और आगे इनकी क्या सोच है ये आपने देखा। मेरे सहयोगी लीलाधर के साथ लिश्मदाम, टॉक इंडिया, कांकेर, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।